टुडे वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं आज के दिन में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऑक्साइड देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। आज बहुत सारा पोर्शन हम कवर करने वाले, ठीक है ना, बहुत सारा पॉइंट आज कवर करेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। सर देखो स्ट्रक्चर, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी लिंकेज है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, लिंकेज के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। लिंकेज, अब देखो सर लिंकेज से क्या कहना है आपका, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने एक्स मान के कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की और वो वैल्यू आपकी उस नॉन मेटल के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आई, समझ में आया सबको, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आई, तो इसमें ये वाली लिंकेज प्रेजेंट होती है। इस लिंकेज को बोला जाता है पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोला जाता है जल्दी बताओ, पर ऑक्सी लिंकेज। समझ में आया सबको, बोलो क्लियर है सबको। केस नंबर 2, हमने एक्स मान के कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की और वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आई, तो याद रखना ऐसे केस में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो ऑक्सी लिंकेज। कौन सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज। बोलो क्लियर है, ऑक्सी और पर ऑक्सी लिंकेज कहां पे प्रेजेंट होगी, मैसेज करके बताओ। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना आपको। अभी बस होल्ड करो, होल्ड करो, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको भी। केस नंबर 3, सर अगर कैलकुलेटेड कम हुई किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। बोलो मतलब मैक्सिमम +5 है मान लो और कैलकुलेटेड +3 आ गई, तो कमी है ना इससे मैक्सिमम से। तो याद रखना ऐसे केस में सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसे केस में हम दो मेटल के बीच में, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज होता है मान लो, यहाँ पे ए बी के बीच में पर ऑक्सी लिंकेज है, और इस केस में सिंगल बॉन्ड, मतलब कोई लिंक, कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा केस आ जाए तीसरा वाला, तो याद रखना इनके बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा, अपना नॉर्मल बॉन्ड होगा। और याद रखना अगर कैलकुलेटेड बहुत कम आ गई, बहुत ज्यादा कम आ गई मैक्सिमम से, तो ऐसे केस में दो एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। हम केसेस पढ़ेंगे अभी, सबको ये वाला टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, इसको अच्छे से देख लेना। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड बोले तो एक्स, एक्स मैक्सिमम से ज्यादा है तो परऑक्सी लिंकेज, एक्स मैक्सिमम जितनी है तो ऑक्सी लिंकेज सर, एक्स मैक्सिमम से कम है तो सर सिंगल बॉन्ड, बहुत ज्यादा कम है तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। बोलो सबको क्लियर है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। ये बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, मुझे पता है। नहीं समझ में तो अब आएंगे ना अच्छे से, जब मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा देखना, क्योंकि देखो यार एग्जाम ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि इट इज हेल्प टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ये वाली चीजें हमारी हेल्प करेंगी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं। और हाँ एक और चीज याद रखना, देखो मैं कुछ केसेस लिख रहा हूं, उनको आप क्लियरली याद रख लेना। एक मिनट, एक केस ले रहा हूं वो याद रख लेना आप बच्चों। देखो कौन सा वाला केस सर जी, देखो ये वाला केस, H4P2O5, उसके बाद P4O6, उसके बाद P4O8। इस केस में ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी, जो अभी मैंने बताया ना कि इसमें क्या लिंकेज होगी, वो यहाँ पे मत लगा देना। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ये देखो ये वाली चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती आपको, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, ये ऑब्जर्वेशन से ही मिली जाती है। यहाँ पे एक ही लिंकेज प्रेजेंट होती है विच इज पीओपी लिंकेज। इनमें फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस लिंकेज प्रेजेंट होती है, चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें ऑलवेज, इन तीन एग्जांपल को याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, हाँ या ना। हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी की, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक एक, किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूं। कौन सा वाला, ये वाला देखो, H2N2O2। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से। देखो यार सेंट्रल एटम कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन सर सेंट्रल मेटल एटम कैसे चूज करें,
तो भाई हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी अपनी लाइफ में सेंट्रल एटम नहीं होते, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो पहला क्वेश्चन तो खत्म सर। अब बच्चा सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? तो आप बोलोगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इज एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम। याद रखना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप। नाइट्रोजन को 2x मानो, ये कितना होगा? नॉन मेटल, देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल को अटैच है तो प्लस चार्ज, तो 2 प्लस 2 इंटू -2 कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी कैलकुलेट करो। आंसर कितना आएगा बोलो सर? -4, मतलब ये x आ जाएगा आपका +1। बोलो क्लियर है सब? मैसेज करके बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट सबको समझ में आई किस तरह से निकाली। मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +1 है। और मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों? आप सोच के बताओ थोड़ा सा, मैक्सिमम कितनी होती है? नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 होती है। आप आई कितनी? मैक्सिमम होती है +5। यहाँ पे कितनी आ गई? +1 आ गई। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों आपकी आ गई +1 आ गई, जो कि बहुत छोटी है। इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ इस वाले कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे दिया मैंने, सबको समझ में आया क्या? अरे बताओ रे। एक तरफ मैं लिख देता हूं, अब ऑक्सी एसिड है तो सर एक तरफ O, दो दो ऑक्सीजन तो खत्म सर, उसके आगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सबको स्ट्रक्चर समझ में आया यहाँ पे? बोलो क्लियर है? इधर OH, इधर भी OH, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगी, आपको पता है अच्छे से। सबको समझ में आया ये स्ट्रक्चर? H2N2O2, ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना किस तरह से मैंने ड्रॉ किया। ये वाली चीजें आपको हेल्प करेंगी कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, मतलब लिंकेज कौन सी होगी, धीरे धीरे आपको सारी चीजों की आदतें हो जाएंगी, तो आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। बहुत बहुत सिंपल, एकदम एकदम नॉर्मल, रिलैक्स करो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम ऑक्सी एसिड पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले क्या है, तो उससे पहले मैं कुछ आपको पर ऑक्सी लिंकेज के बारे में बता देता हूं, याद रखना। सर पर ऑक्सी लिंकेज बोले तो सर ये वाली लिंकेज, तो मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा ये वाली लिंकेज किस में कितनी होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला देखो बहुत अच्छे से देखो फॉर्मूला। अगर आपसे कभी भी पूछा कि इसमें पर ऑक्सी लिंकेज कितनी है, तो देखो ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना है फॉर्मूला। अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है कि नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी बोले तो ये वाली, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे सर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझे? इस फॉर्मूले के एक बार देख लो। नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज, ये रैंक बूस्टिंग है, ये वाला जो अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये आपका रैंक बूस्ट करेगा। किसी को नहीं आएगा लेकिन आपको आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। अगर किसी वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, उनको पर ऑक्सी लिंकेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आपको नहीं आएगी। उसके पीछे दो रीजन है, एक तो मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, और दूसरा कुछ नया आ गया तो फॉर्मूला भी बता दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भाई अच्छे से देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, सुनो। एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, ये क्या है? क्या चैटिंग चल रही? ये चैटिंग क्या चल रही? साक्षी माइक ऑन करके बता मुझे क्या चल रहा है, पहले वो बताओ। पहले मुझे बताओ चैटिंग कहां चल रही है, सारी चीजें। देखो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालने के लिए बहुत अच्छे से देखो, फॉर्मूला समझ में आया आपको? एक्स माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्स क्या होती है? एक्स इज योर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होती है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का एग्जांपल ले लेता हूं, CrO5। अब अच्छे से देखो, ये वाली चीज मैंने पहले भी पढ़ा चुकी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सर जी, तो आप बोलोगे सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड आएगा, एक्स आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। एक्स इज प्लस 10। अब आपको पता है क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है? मैसेज करके बताओ मुझे, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। ये बढ़ाया था मैंने, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ, अरे कैलकुलेटेड कितना है बोलो, कैलकुलेटेड कितना है सर? 10। और सॉरी मैक्सिमम कितना है? 6। लेकिन याद रखना, अगर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है
सुनो, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। आपका फॉर्मूला क्या था बताओ? आपका फॉर्मूला क्या था सर? एक्स माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई मुझे एक बात सोच के बताओ, ये तो था नॉर्मल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे दो सेंट्रल एटम हो गए तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, या दो से ज्यादा। लेकिन याद रखना, अगर एक सेंट्रल एटम हो तो इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दो किससे? इस फॉर्मूले को डिवाइड कर दो दो से। समझ में आया सबको? अगर एक सेंट्रल एटम की बात चल रही हो तो इस फॉर्मूले को हम डिवाइड कर देंगे दो से। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज हमसे पूछा है, ध्यान दो अच्छे से सब। तो सर ये हो गया आपका x माइनस मैक्सिमम तो 6 होगी सर, तो कितना आंसर आएगा बोलो? 4। बोलो यार आंसर कितना आएगा आपका? मैसेज करो 4। लेकिन सर एक सेंट्रल एटम है तो डिवाइड कर दो दो से, तो आपके पास परऑक्सी लिंकेज कितनी आएंगी जल्दी बताओ स्ट्रक्चर के अंदर? 2। अब देखो फायदा क्या हुआ, अभी ये इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड को अच्छे से देखो। अब दो परऑक्सी लिंकेज है तो बहुत अच्छे से देखो सर। देखो सर ये क्रोमियम है, ये सर एक परऑक्सी लिंकेज, ये सर दूसरी परऑक्सी लिंकेज, बचा हुआ ऑक्सीजन। अरे भाई स्ट्रक्चर बना दिया हमने तो पूरा। बोलो क्लियर है सबको? CrO5 का स्ट्रक्चर जो अब बनाना भी सीख गए। अगर आपको थोड़ी सी लिंकेज के बारे में आइडिया हो ना, परऑक्सी लिंकेज 2 है आपके पास, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा सा और आगे जाते, मैं क्रोमियम का एक और स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं, एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो इसके लिए आप निकालो, आपको देखता हूं मैं भी आपको कहां तक पहुंच पाते हो। CrO8, अभी इसके लिए निकाल के दिखाओ परऑक्सी लिंकेज। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो 16 आ गई, माइनस मैक्सिमम 6 होती है सर। तो सर देखो किस तरह से करेंगे आप, देखो 16 माइनस 6 कितना, बोलो जल्दी? 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 5। लेकिन इसमें 5 परऑक्सी लिंकेज नहीं होती, तो ये फॉर्मूला सब जगह पे वैलिड नहीं, ये बात भी समझो। ये फॉर्मूले को सब जगह पे मत लगाना, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, सुनो अभी अच्छे से। अरे बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है। देखो क्रोमियम 2, ये दो परऑक्सी लिंकेज 3, मजा आ गया सर जी। तो आप बोलो हर जगह पे फॉर्मूला मत लगा देना, जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं वो एग्जांपल आपको याद रखने, ठीक है? बाकी जगह पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों? बोलो यार क्लियर है सबको? अरे क्लियर है क्या? CrO8 का स्ट्रक्चर, इसमें 4 परऑक्सी लिंकेज होते हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखने। क्या ही क्वेश्चन आएगा यहां से खतरनाक वाला। अरे जिन्होंने कभी CrO8 को देखा नहीं ना, उसका तो गलत ही आ जाएगा, लेकिन आपकी गलती अब होगी नहीं, ठीक है ना? इसमें परऑक्सी लिंकेज होते हैं 4। आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है ना? देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते, CrO8 तो आपको समझ में आया आई थिंक। आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो मैं स्ट्रक्चर बढ़ा रहा हूं तो सारे स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे आज के दिन, आपके सारे स्ट्रक्चर कवर होने वाले। फॉर एग्जांपल H2SO5, देखो इसमें परऑक्सी लिंकेज कितने हैं बोलो जल्दी? इसके लिए आपको करना पड़ेगा सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएंगे पहले वो बताओ। तो आप बोलोगे सर x मान के अगर निकाली तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगी सर +8। बोलो क्लियर है सबको? x मान के अगर निकाली तो x 8 आएंगी, बोलो सबको क्लियर है? लेकिन हाँ आपको ये भी पता होता है कि ये तो आपका +6 में प्रेजेंट है, लेकिन आपका फॉर्म देखो, आपको पता है सर +6 में प्रेजेंट है, लेकिन हमें परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सर x बोले तो सर +8 है, और मैक्सिमम कितनी होती है बोलो? मैक्सिमम कितनी होती है? +6 होती है सर सल्फर की। तो कर दो 8 - 6 कितनी आएंगी बताओ जल्दी? 2। सर एक सेंट्रल एटम है, अरे तो डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा परऑक्सी लिंकेज बताओ जल्दी? एक परऑक्सी लिंकेज आएंगे। समझ में आया? H2SO5 के अंदर एक परऑक्सी लिंकेज है। बोलो यार क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला है तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से चलो, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। आइए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है मैं बता देता, सुनो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों? देखो सुनो, H2SO5 में आप x मान के निकालो तो आप बोलोगे सर ये 10 - 2 डिवाइड, एक मिनट क्या, रुक जाओ, क्या समझ में नहीं आया? डिवाइड 2 काल, अरे हाँ सुन, चलो ये बात बता देता हूं। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कितने हैं? एक ही है ना, सल्फर, एक ही सेंट्रल एटम है ना। तो जब जब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, x माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किसके लिए होगा पता है? अगर दो सेंट्रल एटम हो गए, सल्फर 2 हो गए तब होगा, लेकिन एक सेंट्रल एटम है तो इसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। समझ में आया अभी? अब आया समझ में क्यों डिवाइड किया 2 से? अगर एक सेंट्रल एटम हो, एक सल्फर हो,
अब दूसरा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। H2S2, देखो मजा आ जाएगा आपको। H2S2O8, O8। अब बताओ, अरे बता दो, बताओ इसके लिए। तो आप बोलोगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स की वैल्यू बताओ कितने आएंगी, कैलकुलेट करके बताओ। आपको तो पता होगा +6 में, लेकिन कैलकुलेट करके बताओ कितने आएंगी। 16 - 2 +7 आएगी क्या, बताओ जल्दी। अरे कैलकुलेट करके बताओ बच्चों कितने आएंगी, आप खुद बता दो कितने आएंगी, कैलकुलेट करके बताओ। 2x प्लस 2 इंटू माइनस 8 इंटू, हाँ आ रही है सबकी, सबकी आ रही है क्या +8, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसकी आएगी +7, तो x की वैल्यू सबकी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा आपकी +7। लेकिन सर मैक्सिमम कितनी है बताओ जल्दी। सर 7 माइनस कितना, मैक्सिमम 6 होगी, तो आंसर आ जाएगा 1। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 सल्फर है। समझ में आया सबको। अरे परऑक्सी लिंकेज कितने आएंगे, तो एक परऑक्सी लिंकेज इसके बीच में आएंगी। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है यहाँ पे। कोई भी स्ट्रक्चर, जिन बच्चों ने कभी परऑक्सी लिंकेज उनको पता ही नहीं, तो क्या आएगा रे उनको, क्या पेपर लिखेगा रे वो बच्चा। समझ में आया, आगे बढ़ते चलो। अरे खुद बता दो, चलो इसमें बताओ, बताओ बताओ क्या क्या, दो से डिवाइड क्यों नहीं किया। सुनो सुनो, देखो यहाँ पे देखो, H2SO5 ये वाला केस देखो, और H2S2O8। अब देखो दोनों केस में डिफरेंट क्या है। तो सर यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे कितने सल्फर है, 2 सल्फर है। तो यहाँ पे अगर एक सेंट्रल एटम होना, ऑलवेज रिमेंबर, एक सेंट्रल मेटल एटम होना तो 2 से डिवाइड करते, और 2 सेंट्रल एटम है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं करते। आप समझ में आया फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना है, बोलो क्लियर है। जब जब 2 से 2 या हाँ मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना बच्चों। कोई नहीं, आपको अगर मैंने ये पढ़ाया भी नहीं होता ना, फिर भी आपको आ जाता, ठीक है ना। देखो अभी, अब ये वाला एग्जांपल आप खुद से बताओगे मुझे। H2S2O7, अब बताओ यार कितनी आएगी परऑक्सी लिंकेज, कैलकुलेट करके बताओ। इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज आपसे अगर पूछे तो कितने आएंगे, मैसेज करके बताओ भाई, गलती मत कर देना। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। H2S2O7, देखो यार सर x से निकालो तो ये आपके आ जाएंगे +6, ये आपके आ जाएंगे +6, क्लियर है ना। और मैक्सिमम भी कितने है इसके, मैक्सिमम भी +6 है। तो देखो कितना आंसर आएगा आपका, 0। बोलो क्लियर है। तो इसमें कोई भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं। तो आपको समझ में आया अभी, बोलो सबको, जितने एग्जांपल मैंने डिस्कस किए मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको एग्जाम से पहले 3 सेंट्रल आइटम के लिए नहीं होता, मैं बता दूंगा वो, ठीक है ना, डोंट वरी। ऐसा कोई केस आपको एग्जामिनर नहीं देगा, सबसे पहली केस, सबसे पहली बात। और अगर आ भी गया ना तो वहां पे ऑक्सी लिंकेज परऑक्सी लिंकेज नहीं होगी, वो केस में डिस्कस करूंगा, थायोनिक एसिड सीरीज वाला केस सब डिस्कस करूंगा। चलो अभी सर ये तो हो गया, सर आपने परऑक्सी के बारे में बता दिया। सर हम वेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, तो देखना सबसे पहले हम सिलिकॉन का पढ़ेंगे। सिलिकॉन का क्या है बोलो, SiOH, सिलिसिलिक एसिड, सिलिलिक एसिड SiOH4, इसको हम बोलते हैं एसिलिक एसिड, समथिंग लाइक दिस। ओके, सिलिकॉन का एसिड है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, तो बताओ यार, 4 सिलिकॉन है सर, ये आपने बताया था, ये आपने बताया था O O O O H H H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiOH। हो गया क्लियर, बताओ जल्दी से, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। SiOH4, H2CO3 सबको पता है, मैं डिस्कस नहीं करने वाला, H2CO3 कर देता हूं। H2CO3 यहाँ पे देखो, C डबल बॉन्ड O OH OH, भाई देखो यार कार्बोनिक एसिड है, इसको क्या डिस्कस करो अभी मैं। बोरिक एसिड आप सबको पता है, बोरिक एसिड आप सबको पता है। आइए शुरू कर देता हूं मैं अपने सबसे पहले एसिड, नाइट्रोजन के एसिड से। नाइट्रोजन के सारे एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। नाइट्रोजन तो सबसे पहला आप पढ़ेंगे कि सर HNO3 कैसा दिखता है, तो बहुत आसान है सर। HNO याद रखना, आप सीधे हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम लिखो सबसे पहले, एक ही सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन 3 है तो लिख दो 1 2 3। सर एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन है तो ये हो गया आपका ऑक्सी एसिड। यहां तक क्लियर है सबको, मैसेज करो। अरे यहां तक क्लियर है, अरे यहां तक क्लियर है। नाइट्रोजन के पास होते 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, कितने हो गए 3,
और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा बच्चों, याद रखना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, समझ में आया सबको? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड और OH, ये हो गया HNO3 का स्ट्रक्चर। और HNO3 कितने H+ दे सकता है? आपका आंसर होगा 1 H+ देगा। ये आपका मोनो बेसिक है। क्या है बोलो इसको? इसको हम मोनो बेसिक भी बोल सकते हैं या मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, मोनो बेसिक मोनोप्रोटिक। HNO3 समझ में आया सबको? HNO3 समझ में आया स्ट्रक्चर? आगे बढ़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं अभी। HNO2 बताओ सर, HNO2 बताओ सर। देखो जितने बता रहा हूं उतने मोर देन सफिशिएंट है आपको, तो ज्यादा ये तो थोड़े बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग का पता होना चाहिए, लेकिन इसके आगे वाले तो आपके ऐसे हो जाएंगे। HNO3 सर, एक नाइट्रोजन है सर, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच है, बोलो क्लियर है सबको? अब नाइट्रोजन के पास होते 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ऑलवेज रिमेंबर, हमें कोशिश करनी एक लोन पेयर रखो हम। अगर एक और ऑक्सीजन होता तो ये लोन पेयर उसको डोनेट कर देते, ठीक है ना? तो अभी एक ऑक्सीजन कम है तो लोन पेयर को हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे लोन पेयर लिख देता हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं लोन पेयर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर है सबको? बोलो HNO2 का स्ट्रक्चर भाई सबको आना चाहिए। बॉन्डिंग थोड़ी बहुत आपकी वीक होगी तब प्रॉब्लम आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको। हो गया क्लियर? HNO2 का स्ट्रक्चर सबको क्लियर? यहाँ पे लोन पेयर है बच्चों, याद रखना लोन पेयर है, इसको मत भूल जाना। यहाँ पे कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा सर कहीं पर भी, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है, समझे? डायामैग्नेटिक, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इट मींस इट इज अ डायामैग्नेटिक। HNO2 इज अ डायामैग्नेटिक। क्या ही चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप बस पी ब्लॉक पढ़ लो एक बार। HNO2 इज अ डायामैग्नेटिक। HNO3 भी आपका डायामैग्नेटिक था। नाइट्रोजन के एक तो नाइट्रस एसिड देखा हमने और दूसरा नाइट्रिक एसिड देखा। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। आइए बढ़ते सल्फर के एसिड की तरफ, सल्फर के एसिड की तरफ बढ़ते। सबसे पहले सल्फर के सारे एसिड, सबसे पहला आपका कौन सा आएगा? H2SO5 सर। अरे सर बता दो, तो आपको जनरल स्केलेटन पढ़ाया था मैंने ये वाला, हाँ या ना? बताओ जल्दी, यस और नो बता दो मैसेज करके। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? सल्फर का जनरल स्केलेटन पता है आपको? सर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट? अरे सर आपने बोला था परऑक्सी लिंकेज आएंगी, तो हो गया परऑक्सी लिंकेज, हो गई परऑक्सी लिंकेज। दिस इज डायबेसिक एसिड। अरे भाई क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? परऑक्सी लिंकेज क्यों निकाली मैंने यहाँ पे? ये वाले बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं बहुत स्पीड से पढ़ने की, बहुत टाइम है हमारे पास। इसके पहले टाइम नहीं था, लेकिन अब बहुत टाइम बच गया है हमारे पास, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारी चीजें। अब मुझे बताओ बच्चों, एकदम अच्छे से बताओ, मैं इसकी पानी के साथ अगर रिएक्शन कर दूं तो सर इधर H और सर इधर OH, इस तरह से ब्रेकिंग कर दो। देखो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डायबेसिक का मतलब होता है यहाँ पे एक H+ है, इसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे एक H+ है, ये 2 H+ डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायबेसिक या फिर डायप्रोटिक। दोनों में से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर 3 होते तो ट्राई बेसिक, 4 होते तो टेट्रा बेसिक या टेट्राप्रोटिक। समझ में आया अभी? बोलो। अब मैं इसके साथ अगर पानी की रिएक्शन कर दूं, अगर इसके साथ मैं पानी की रिएक्शन कर दूं, तो याद रखना एक साइड हमारे पास क्या बन रहा है, जल्दी बताओ? H2O2 बन रहा है सर, और दूसरे साइड क्या बन रहा है बच्चों? बताओ यार, आप भी खुद से बता दो। H2SO4 बन रहा है, मैसेज करो। एक तरफ H2SO4 और दूसरी तरफ H2O2। बोलो क्लियर है? ये देखो H2SO4, हाँ या ना मैसेज करके बताओ। अब देखो मुझे क्या बता रहा है आपसे, ये बात समझो, ये बात समझो। कौन सी वाली बात सर? सर H2SO5 का देखना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से एग्जाम में। इसमें से कौन सा, देखो H2SO5 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो क्या बनेगा? रे बच्चों आप खुद बताओ। एक तो सर H2SO4 बनेगा, H2O2 बनेगा। अब बताओ समझ में आया ये बात? मैसेज करके बताओ, ये वाली बात समझ में आई? क्या क्या बनेगा? H2SO4 और H2O2। अच्छे से देखो अभी, बहुत अच्छे से देखो। तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन
या हाँ हम इसको डिस्प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेट करके एक बार, नहीं ठीक है इसको डिस्प्रोपोर्शन मत बोलो, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, मतलब कौन सा, अगर इसमें परऑक्साइड लिंकेज होना याद रखना, मैं बता रहा हूँ, परऑक्साइड लिंकेज होना याद रखना, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करती है। जितने भी आपको क्वेश्चन आएगा बहुत बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, और इनका इस कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। बोलो जल्दी, H2SO5 दैट इज परिक एसिड, दैट इज पर क्यों कहा जाता है, समझ में आया आज आपको। अरे पर बोले तो पर ऑक्साइड लिंकेज, इसलिए पर सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो यार, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। अरे दमयंती, मैंने बस इतना ही बताया अभी तक, सुनो ये वाला H2SO5 जो था ना, इसका स्ट्रक्चर, अच्छा परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेशन का, हेलो क्या क्या परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेशन का, मैं लेक्चर के एंड को बता दूं, लेक्चर को एंड को एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर लेक्चर के एंड को बताता हूँ, ठीक है ना, मुझे याद दिला देना, जाते जाते मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा। देखो अभी, हाँ कोई नहीं, नेटवर्क इशू होता है तो मैं इतना समझदार हूँ, वापस से बता दूंगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, उसको याद करवा देना, लेकिन हाँ अभी लिंक टूट जाएंगे इसीलिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब बताओ H2SO4 का स्ट्रक्चर। अरे सर सल्फर है तो सर ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH हो गए ना H2SO4 भाई, मैसेज करके बताओ, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते। H2SO3 का देखो अभी, ये देखो H2SO3, तो सर पहले आप इसका स्केलेटन बना दो, यस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे। लेकिन यार ऑक्सीजन देखो यार, आपको किसी भी हालत में एक चीज याद रखनी है, पहले ना आप क्या करो, सारे ऑक्सीजन निकाल दो, ये निकालने से पहले कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3 ऑक्सीजन है सर, देखो ये हो गए हमारे 3 ऑक्सीजन, थोड़ा ऐसे निकाल दू, देखो ये जनरल स्केलेटन था, ये 3 ऑक्सीजन था। आपको पता है सर हर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जोड़ने, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे जोड़ लो पहले, क्योंकि हम डायरेक्टली तो हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, याद रखना अभी सारा ऑलरेडी सारा कंप्लीटेड है, चेक करके देखो है क्या सारा कंप्लीटेड, H2SO3, और यहाँ पे आ जाएगी, देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, तो देखो 2, 3, 4, 5 और 6, ये बन गया आपका H2SO3, समझ में आया, ये भी आपका डायबेसिक होगा, ये भी आपका डायबेसिक होगा। बोलो यार क्लियर है H2SO3, मैसेज करके बताओ स्ट्रक्चर सबको समझ में आया H2SO3 का। यहाँ पे लोन पेयर होगी। अब क्वेश्चन सुनो भाई, क्वेश्चन क्या ही खतरनाक पूछते हैं, मतलब आपको सच में आपको भी समझ में आ जाएगा कि कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, या कोई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर हमें तो पूरा आता है, लेकिन क्या, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके अंदर लोन पेयर कितने बताओ जल्दी, इसके अंदर टोटल लोन पेयर कितने, मैसेज करके बताओ। हाँ यही तो एक्सपेक्टेड तो ऐसा आंसर मिलता है ना मुझे। मैंने बेटा, मैंने बोला टोटल लोन पेयर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, भाई 7 लोन पेयर है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन पूछते एग्जामिनर के, तुम्हें कैसे सिंपल लोग है क्या एग्जामिनर, खतरनाक लोग है वो क्या, वो ऐसे लोन वो ऐसे नहीं पूछते। हाँ अगर सल्फर पे पूछा तो एक है, अरे सल्फर पे पूछा तो एक है, समझ में आया। अभी ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं वो, और आप कितना भी पढ़ लो, मैं अभी ये एग्जांपल धीरे धीरे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार मुझे आपको परफेक्ट बना देना है, फिर आप जाके एग्जाम दो, फिर आपकी गलती होगी तो फिर वो आपके मार्क्स जाएंगे, समझ में आया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे गलतियां बहुत कम हो, समझे, समझे क्या। H2SO3, H2SO4, H2SO सब हो गया। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, SO3 का बताओ यार, SO3 का तो 6, देखो SO3 का देखो यार, आपको बॉन्डिंग अच्छे से थोड़ी बहुत आनी होगी, SO3 हो जाएगा, ठीक है ना, SO3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसको और पढ़ेंगे हम, SO2 SO3 को सबको पढ़ेंगे हम अच्छे से, डोंट वरी। अभी ऑक्सो एसिड पढ़ लेते। अब ये बताओ आप सब, अब ये बताओ H2S2O7, अरे इसको क्या बोलते रे, अरे बता दो रे, इसको क्या बोलेंगे रे, मैसेज करो, खुद से मैसेज करो, इसको क्या बोलेंगे। ओलियम बोलेंगे, बेचारा ओलियम,
ओलिमा, अरे ओलिमा नहीं रे, ओलियम। सुनो, सुनो अभी अच्छे से। भाई माइक बंद कर दो। अरे ओलियम। अब ओलियम में आप एक काम करो, आपको मैंने अब बताया था लिंकेज पहचानना है। सल्फर सल्फर के बीच में कौन सी लिंकेज होगी? सर दो सल्फर के बीच में कौन सी लिंकेज होगी? सबसे पहले देखो, आपको बताए, सारे छोड़ दो, मुझे बताओ इसके बीच में लिंकेज कौन सी होगी, वो पहचाने। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक्स मान के कितने आएंगे बताओ जल्दी, एक्स मान के निकालो कितने आए, मैसेज करो। अरे सर, सर कैलकुलेटेड, सुनो सर, कैलकुलेटेड और मैक्सिमम कितने है दोनों की? सेम है सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सर जी, और कैलकुलेटेड सेम है। बोलो कौन सी लिंकेज होगी, आप खुद बता दो। सर ऑक्जी लिंकेज होगी, समझे? सर ऑक्जी लिंकेज होगी, पढ़ाया था ना। किस लिए पढ़ाया था फिर, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ाया था, कुछ ना कुछ काम होगा ना उनका भी आगे। तो आप बोलोगे सर ये हो गए सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। सर आगे का काम हमें आता है। 6 ऑक्सीजन बचे, 1 2 3, 1 2 3। एच कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 1 एंड 2। तो आपको पता है आगे क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल ओ डबल ओ ओ एच। बोलो यार क्लियर है? H2SO7 बताओ रे, बताओ सब अब मैसेज करके, क्या रीजन था ये पढ़ाने का, क्या रीजन था, समझे? अब बताओ लोन पेयर कितने? अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे भाई 14 लोन पेयर है, 14। सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं, ठीक है ना इस केस में, समझे? बोलो जल्दी। अरे समझ में आया, टोटल लोन पेयर 14 है। आपको कैलकुलेट करके देखने, कोई भी मन से कुछ भी लगा के नहीं आएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? ओलियम समझ में आया? अब पर ऑक्सो, याद आ रहा? पर ऑक्सो, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होता है आपका? बताओ इसका, इसमें क्या होगा अभी ये बता दो। H2S2O8। अरे सर मार्शल सॉल्ट। अभी इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, बताओ कितने आएंगे? एक्स की वैल्यू बताओ, अब एक्स की वैल्यू बताओ कितने आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? 16 - 2, 14/2 +7, +7 आएंगी। अरे सर मैक्सिमम कितने है सल्फर की? +6 सर, ये बड़ा है इससे। तो कौन सी लिंकेज, अब बताओ कौन सी लिंकेज, कौन सी लिंकेज होगी? सर एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सर पर ऑक्सी लिंकेज कितने पर ऑक्सी हो गए? एक पर ऑक्सी लिंकेज, तो निकालो, तो निकालो। SOOS 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। भाई आप बता दो यार, आ जाएगा नेक्स्ट। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करो जल्दी से।